ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल पे, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 25 अक्टूबर सन 2025। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज दुर्वा गणपति व्रत किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:21 से पूर्वाह्न 10:46 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा की तरफ दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खा के निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:57 से प्रातःकाल 9:21 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:11 से दोपहर 1:35 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3 बजे से सायकाल 4:25 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:33 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए आपकी अपनी राशि के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अगर दिन को सफल बनाना है तो आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे। If you want to get success, you have to change yourself. अपने तौर तरीकों को, अपनी दैनिक जीवन चर्या को बदलना होगा। And you have to be careful regarding your health. अपने स्वास्थ्य का, सेहत का भी ध्यान रखना होगा। समाधान, अपंग व्यक्ति को एक समय भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता है जिंदगी में। ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता है जिंदगी में, पर मंजिल पाने की आस में ठहरने की बजाय चलना ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। मंजिल पाने की आस में ठहरने से ज्यादा चलना जरूरी है जिंदगी में। चलते रहो,
सुबह हो शाम, तभी जाके तो मंजिल पे पहुंचेंगे। ठहर गए, रुक गए तो रुक जाएंगे। धैर्य और सहनशीलता बनाए रखिएगा। समाधान, काले अंगूर के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन शानदार गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने काम में ईमानदारी रखनी होगी। अपने काम में ईमानदारी रखनी होगी। अपने आप पर विश्वास रखना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है खुद को। एक जेन्युइन पर्सन बनकर रहना है। और यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखते हैं, जेन्युइन वर्क करते हैं, अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो सफलता आपके कदमों में बैठी रहेगी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। समाधान, सरसों का तेल नाभि पर लगाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर ले लेते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गोविंद जी अजमेर से। प्रश्न पूछिए गोविंद जी। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। जन्म तारीख 17 अप्रैल 1962। 17 अप्रैल 1962। समय? अजमेर में जन्म, दिन में 3:10। दिन में 3:10। प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछिए गोविंद जी। अजमेर में दिन में 3:10 पे जन्म। प्रश्न पूछिए। प्रश्न। पंडित जी, आपने पूर्व में बताया था धनतेरस पे नूतन गृह प्रवेश का सायकालीन बेवल, हवन इत्यादि का, वो हमने करवा लिया है जी। और उसमें सारे वास्तुशास्त्र, ग्रह शांति, सभी देवताओं का आह्वान इत्यादि हो गया, जिसमें 2.5 से 3 घंटे लगे हैं जी। और इसके पश्चात सुंदरकांड का पाठ भी करवा लिया है। बहुत बढ़िया। और अब घर से नकारात्मक शक्तियों का किसी भी तरह से प्रवेश नहीं हो और हमें अनुकूलता आगे मिलती रहे, कृपा करके इस संदर्भ में मार्गदर्शन करें। जी बहुत बढ़िया। आपको नूतन गृह प्रवेश की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारे कार्यक्रम गुड लक टिप्स की तरफ से, हमारे सभी स्टाफ की तरफ से। और खूब मकान बनाते रहो, धन कमाते रहो और हमें बुला के जिमाते रहो, यही है और क्या है। तो अब रही बात कि घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं रहे, उसके लिए क्या करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पे द्वार गणपति की आपने स्थापना करी होगी। अगर नहीं हुई है तो घर के मुख्य द्वार के ऊपर द्वार गणपति की स्थापना करनी है। और साथ में द्वार गणपति की स्थापना के साथ में एक आपको पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। बैठी हुई अवस्था में हो, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ लगानी है। गणेश जी के साइड में बगल में लगा सकते हैं। उससे नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और अंदर की तरफ जो है वो एक काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांध लीजिएगा। काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांध के उसको टांग दीजिएगा। हर 15 दिन में उस फिटकरी को चेंज करते रहिए, ताकि जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, तंत्र मंत्र टोना टोटका है, वो स्वतः ही आपके घर से दूर जाएगा। हर रविवार को गंगाजल और गौमूत्र बराबर मात्रा में मिलाकर अशोक के पेड़ के पत्ते या आम के पेड़ के पत्तों से पूरे घर के अंदर छिड़काव करना है। गंगाजल प्लस जो है गौमूत्र, दोनों को मिला के। घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति मौजूद नहीं रहती है। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली ऐसे घर से कोसों दूर भागती है। संध्या समय में आपको दोनों जने, पति पत्नी दोनों साथ साथ में कर सकते हैं। घंटी बजानी है। घंटी, शंख बजाएं तो अच्छी बात है। शंख नहीं बजा सकते हैं तो पूजा में जो घंटी बजाते हैं वो पूरे घर के अंदर घंटी बजाते हुए घूमना चाहिए, ताकि वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ बाहर की तरफ निकलती चली जाती हैं। कपूर घर में अवश्य जलाइए। कपूर जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। घर की उत्तर दिशा में, ड्राइंग रूम में उत्तर दिशा में एक जो है वो
पेंडुलम वॉच अवश्य लगाइए। घड़ी आपके घर में सिर्फ कहाँ होनी चाहिए? पूर्व या उत्तर दिशा में ही होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में घड़ी नहीं लगानी है, पश्चिम दिशा में घड़ी नहीं लगानी है। अपने पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा वाली जो वॉल है वहाँ पर लगाना है। दक्षिण दिशा की जो दीवार है उस पर जीवित व्यक्तियों की, बच्चों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ पितरों की जो अब मौजूद नहीं हैं उनकी फ़ोटो आपको वहाँ पर लगानी है। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इन उपाय को करिएगा। निश्चित तौर पे आपको घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास रहेगा। प्रतिदिन रसोई घर के ईशान कोण में पानी के मटके के पास पितरों के नाम का दीपक भी आपको अवश्य जलाना चाहिए। और इस कलयुग में कहा गया है कि भगवान की आराधना बाद में, पहले अपने पूर्वजों की आराधना। और आपके पूर्वज एक शुद्ध देशी घी से प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह के समय पानी के मटके के पास में ये कार्य अवश्य कीजिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, महेंद्र जी श्री गंगानगर से। प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ महेंद्र जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। आनंद करें। मुझे भतीजे के लिए पूछना है मेरे को। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 6 अक्टूबर 1989। 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 1989। टाइम? टाइम दोपहर 2 बजे। हाँ, दोपहर के 2:30। प्रश्न क्या है? मैं तो इसकी शादी में अपना साथ में काम की नौकरी में एडमिशन आया है। देखिए, दो चीज़ें हैं महेंद्र जी इसके बच्चे की जन्म कुंडली में। एक तो इसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही 27 दिन के जो मूल आए थे, बड़े मूल में, मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ है। यदि मूल शांत विधि विधान पूर्वक नहीं हुए हों तो 80 साल का हो जाए और जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, तो उसका मुख्य कारण मूल नक्षत्र का जन्म है। तो आप किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में यदि मूल अच्छे से शांत हो गए, विधि विधान से शांत हो गए हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं हुए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवाइए, जिससे कि इसके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर चंडाल योग बनाते हुए कालसर्प दोष बना हुआ है। तो उज्जैन जाकर एक बार आपको कालसर्प दोष की विधिवत शांति करानी होगी, नहीं तो ऐसे जातकों का जीवन सर्प के मानिंद चलता है, टेढ़ा मेढ़ा इनका जीवन चलता है। वन डे दे फील हैप्पी, वन डे दे फील बैड, लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द लाइफ। तो कालसर्प दोष की पूजन अर्चन भी वहाँ पे करा दीजिएगा। शनि चंद्रमा का विष योग 12 भाव में बना हुआ है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम नहीं करने का है, फाइनेंस का काम नहीं करना है, पैसों का लेन देन का काम नहीं करना है, किसी की जमानत, किसी की गारंटी नहीं लेनी है। ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे व्यर्थ का अपमान हो, अपयश हो, कोर्ट कचहरी हो, जेल यात्रा हो। इन सब चीज़ों से बचना होगा। अपना स्वयं का काम कर सकता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। फैंसी आइटम, लेडीज आइटम, अंडर गारमेंट्स, कॉस्मेटिक का काम कर सकता है, प्रॉपर्टी का काम कर सकता है। चंद्रमा की मादशा, राहु का अंतर खत्म हो चुका है, चंद्रमा में गुरु का अंतर है। डेट विल बी मच बेटर पीरियड। एक चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर पहना दीजिए और ये कालसर्प दोष और मूल शांति करवाइए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। भव्या जुड़ी है हमारे साथ जयपुर से। पूछिए भव्या। सर मैं 5th क्लास। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। पूछो। सर मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th। 5th क्लास में? यस सर। अच्छा, पूछो, क्या पूछना है? सर मैं डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016। वेरी गुड। बर्थ टाइम बताओ। बर्थ टाइम 10:53। मॉर्निंग, इवनिंग? मॉर्निंग। क्या पूछना है आपका? क्या प्रश्न है भव्या? सर मैं करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। आई एम सो हैप्पी। आज मेरा शायद पिछले 12 वर्ष से ये शो करना सफल हो गया, धन्य हो गया कि आज हमारी इतनी छोटी सी जो कॉलर है वो कॉलर हमसे बात कर रही है। और आप पेरेंट्स भी धन्य हैं कि बच्ची को आपने बोलना सिखाया कि अपने प्रश्न खुद पूछिए। सो नाइस ऑफ यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। और जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर हुआ है
आपकी जन्म कुंडली में एजुकेशन के हायर स्टैंडर्ड को टच करेंगे, यानी पीएचडी लेवल तक की शिक्षा आप ले सकती हैं। यूपीएससी क्लियर कर सकती हैं, कलेक्टर बन सकती हैं, बड़ी अफसर आप बन सकते हो। खूब मन लगा के बेटा पढ़ाई करना, खूब अच्छे से पढ़ाई करना, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना, रोज सुबह 11 टाइम और रात को सोने से पहले 11 टाइम। गायत्री मंत्र का जाप करने से कंसंट्रेशन बनी रहती है, एकाग्रता बनी रहती है, पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। एंड डोंट डू स्टडी ऑन द बेड एंड डोंट टेक फूड ऑन द बेड। बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाने का है और बिस्तर में बैठ के पढ़ने का भी नहीं है बेटा। टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ो और अपना पढ़ते समय मुख जो है वो पूरब दिशा में रखो या उत्तर दिशा में रखो, और प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात में सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य देना शुरू करो। निश्चित तौर पे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली में बुध नीच राशि का है। बुधवार को इसको हरी सब्जी नहीं खिलानी है, हरे कपड़े भी नहीं पहनाने हैं, बुधवार के दिन हरी दाल भी नहीं खिलानी है। इसके नाम से बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना है, हरे फलों का दान करना है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा पेरेंट्स के रूप में। और मेरा आशीर्वाद भव्य आपके साथ में है। खूब पढ़ो लिखो, विदुषी महिला बनो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। आज मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति, उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति, प्रत्येक कार्य को इन 3 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। इसलिए क्या करें महाराज, आलोचना से घबराना नहीं है, अपना काम करते हुए जाना है। समाधान, कुछ आश्रम में भोजन करवाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जब तक सहन कर सको सहन कर लेना, जब तक सहन कर सको सहन कर लेना, और जब सहन ना हो तो उस जगह से उस इंसान को टाटा बाय बाय करके चल देना। जब तक सहन कर सको सहन कर लेना, वरना उस जगह को, उस इंसान को टाटा बाय बाय कह के चल देना। रिलैक्स रहकर काम करने की कोशिश कीजिएगा। समाधान, शनि मंदिर में तेल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपका लक्ष्य आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता आपके हार्डवर्क पर निर्भर करेगा। तो पुट योर 100% एफर्ट्स टुडे। कोई मुलाकात काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। समाधान, शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा। खुद पे भरोसा रखना सीखना होगा, दूसरों पे नहीं। महत्वपूर्ण कार्यों में डिसीजन सोच समझ कर करिएगा। जो भी निर्णय करें सोच समझ कर करो। अपनी सेहत का ध्यान रखो। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम में दिल लगाने की कोशिश कीजिएगा। किसमें? काम में दिल लगाने की कोशिश कीजिएगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। आपकी योग्यता में कोई कमी थोड़ी ना है, बस अपना कॉन्फिडेंस बनाकर काम करना। समाधान, कन्याओं को टोस्ट के पैकेट दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि तन मन के रख रखाव पर ध्यान देना होगा। शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है आपकी, तो क्या करेंगे महाराज? अपने तन का और अपने मन का रख रखाव पर ध्यान दीजिएगा, मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। भूले बिसरे रिश्तों को सहेजना होगा
और आज की शाम दावत में बीत सकती है। समाधान, काले रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपका है, आज का दिन आपका है। या तो सोकर गुजार दो या काम करके गुजार दो, या तो नींद लेकर सोकर गुजार दो, आलस्य में गुजार दो, या कुछ काम करके पेंडिंग काम को फिनिश करके गुजार दो। इट्स ऑन यू। सोना है या काम करना है। इतने दिनों से बदहजमी हो गई होगी, इसलिए आज बाहर के खाने से बचिएगा। घर में खिचड़ी बना के खाइएगा, दाल रोटी खाइएगा, निश्चित तौर पे स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। समाधान, गुड़ की चाय पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज लाइफ में, कैरियर में, जीवन में बदलाव का मन करेगा। किसका? बदलाव का मन करेगा। चेंज, कुछ सब रुक सा गया है। आई वॉन्ट टू चेंज, मुझे कुछ बदलाव करना है। प्रयास कीजिएगा बदलाव करने का, परिणाम थोड़े समय बाद मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ बैलेंस बनाकर चलिएगा, सामंजस्य बनाकर चलिएगा। समाधान, कौवों को नमकीन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज किसी को अपनी तरफ से नाराज मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, दूसरों की जितनी मदद करेंगे खुद भी उतने ही लाभ में रहेंगे। अपना व्यवहार संतुलित रखने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, पीपल के वृक्ष में तिल मिश्रित जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप शनि की महादशा से परेशान हैं? शनि की ढैया से परेशान हैं? शनि की साढ़े साथी से परेशान हैं? क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच राशि पर है और आपको नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट दे रहा है? यदि हां, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज संध्या समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर काले नीले वस्त्र धारण करके पश्चिम दिशा में मुख करके काले या नीले आसन पर बैठ जाइएगा। आचमन प्राणायाम कीजिएगा। एक मिट्टी के दीपक में तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और लंबी बत्ती लगाइएगा और बत्ती की जो ज्योत है वो पश्चिम दिशा की तरफ देखे। इस तरीके से दीपक रखिएगा कि जो दीपक की लो है वो पश्चिम दिशा की तरफ देखे। शनिदेव का ध्यान करते हुए 7 बार शनि स्तोत्र का पाठ करना है। शनि स्तोत्र उपलब्ध नहीं हो तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। एक मिस्सी आटे की रोटी बनाइएगा, उस पर थोड़ा सा तेल चुपड़ दीजिएगा और थोड़ा उस पर गुड़ या मिठाई रख दीजिएगा। उसके पश्चात में काले कुत्ते को वो मिठाई खिला दीजिएगा। कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलिएगा कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, श्याम और सबल नाम के जो 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए, जो श्वान है, मैं उनके लिए ये अन्न का भोग देता हूं। ये दोनों श्याम और शबल मेरे इस भोग को ग्रहण करें। क्या होगा? मिलेगी शनि जनित दोषों से, शनि की अशुभ महादशा से, ढैया के अशुभ परिणामों से परमानेंट मुक्ति। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।